तो यार फाइनली मार्वल ने फैंटास्टिक फोर की ऑफिशियल कास्ट अनाउंस कर ही दी। कल 14 फरवरी को प्यार मोहब्बत के विदेशी त्योहार के उपलक्ष्य में मार्वल ने एमसीयू की फैंटास्टिक फोर की कास्ट रिवील कर दी है। अब ये रिवील एक पोस्टर के जरिए हुआ है और इस पोस्टर में बहुत सी डिटेल्स हैं। मतलब सच बताऊं मैं, मुझे मार्वल से इसलिए प्यार है। कुछ भी कभी भी रिलीज करते हैं, चाहे कितनी ही छोटी चीज़ क्यों ना हो, बट उसमें कुछ ईस्टर एग्स जरूर होते हैं। और इस पोस्टर में भी कुछ डिटेल्स हैं जो मूवी की टाइमलाइन और विलन के बारे में जानकारी देती हैं। तो सबसे पहले कास्ट की बात कर लेते हैं। तो सबके फेवरेट पेड्रो पास्कल एज मिस्टर फैंटास्टिक यानी रीड रिचर्ड्स, वेनेसा किर्बी एज सू स्टॉर्म, जोसेफ क्विन एज जॉनी स्टॉर्म और इबन मास एज द थिंग यानी बेन ग्रिम दिखने वाले हैं। अब पोस्टर में द थिंग यानी ये पथरीले लुक वाले भाई साहब एक मैगजीन पकड़े हुए हैं जो रियल वर्ल्ड की लाइफ मैगजीन है ईयर 1963 की, जिसमें यूएस प्रेसिडेंट लिंडन बी जॉनसन की फोटो बनी हुई है। अब जॉनसन की ये फोटो उनसे पहले यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी के असैसिनेशन के 1 महीने बाद की है, जो कि यूएसए के लिए काफी डार्क हिस्टोरिकल इवेंट था। तो हो सकता है मूवी में उसको भी एमसीयू फाइट करके एड्रेस किया जाए। अब ये मूवी पूरी तरह से 1960s की टाइमलाइन में होने वाली है। पोस्टर का लुक, मार्वल स्टूडियोज का लोगो और हर चीज उसी जमाने की लग रही है। अब जब से पोस्टर आया है तब से मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के एक ईस्टर एग का भी काफी जिक्र हो रहा है, जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज ने 838 के रीड रिचर्ड्स को देखकर फैंटास्टिक फोर के 60s में चार्ट करने का मजाक उड़ाया था। तो अब इस पोस्टर और मूवी की 1960s की टाइमलाइन को देखकर वो डॉक्टर स्ट्रेंज वाला ईस्टर एग फन लग रहा है। मतलब सब कुछ देख लेते हैं अपने डॉक्टर साहब। लेकिन चार्ट वर्ड म्यूजिक के लिए यूज किया जाता है और 1960s में फैंटास्टिक फोर नाम का एक म्यूजिक बैंड भी था, जिसके बारे में रियल में डॉक्टर स्ट्रेंज बात कर रहे थे। मजाक उड़ाते हुए बोलते हैं कि कहीं उसी बैंड का पार्ट तो नहीं है रीड रिचर्ड्स। अब इसके बाद मार्वल की फर्स्ट फैमिली यानी फैंटास्टिक फोर की टीम का एक रोबोट भी है, हर्बी। इसका पूरा नाम ह्यूमनॉइड एक्सपेरिमेंटल रोबोट बी टाइप इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स है। ये सबसे पहले पुराने फैंटास्टिक फोर कार्टून्स में फीचर हुआ था, जिसके बाद इसको मार्वल कॉमिक्स में भी ला दिया गया था। अब इसको डिजाइन करने के पीछे रीड रिचर्ड्स का ओरिजिनल पर्पस ये था कि इस रोबोट को गैलेक्टिस की लोकेशन ढूंढनी थी। अब गैलेक्टिस का जिक्र हुआ है तो मैंने कुछ लोगों को देखा है ऑनलाइन जो बहुत ही शिद्दत से पोस्टमार्टम करते हैं किसी भी मार्वल प्रोजेक्ट का। उनके अकॉर्डिंग इस पोस्टर के पीछे विंडो में गैलेक्टिस के हेड की शैडो दिख रही है। अब दिख तो कुछ मुझे भी रहा है, बट गैलेक्टिस से मैच कर रही है शैडो या नहीं, ये मैं कंफर्म होकर नहीं बोल सकता हूँ। अब ये पोस्टर वैलेंटाइंस डे पर आया है, इसलिए इसका रेफरेंस इस तरह से भी लिया जा सकता है कि मूवी में सू स्टॉर्म और रीड रिचर्ड्स के रोमांस पर भी फोकस होगा। और मूवी 60s में सेट है, इसका मतलब कैप्टन अमेरिका 40-50s में थी, कैप्टन मार्वल 90s में सेट थी, तो उनके इवेंट्स के बीच की स्टोरी को फिल करेगी ये मूवी। हो सकता है यंग हावर्ड स्टार्क या फिर हैंक पिम इनके एग्जिस्टेंस के बारे में जानते हो। पोस्टर में बेन ग्रिम की स्पेस सूट में पिक्चर है, इसका मतलब कॉमिक्स की तरह टीम की पावर्स का ओरिजिन यहाँ पर भी कॉस्मिक रेडिएशन ही होने वाला है। अब जो थ्योरीज चल रही हैं उनके अकॉर्डिंग फैंटास्टिक फोर की टीम 60s में मेन अर्थ पर होंगे, लेकिन टेसरेक्ट यानी कि स्पेस स्टोन की टेलीपोर्टेशन पावर को स्टडी करने के चक्कर में नेगेटिव जोन जैसी किसी डायमेंशन में टेलीपोर्ट हो गए होंगे, जहां किसी थ्रेट को ये लोग अर्थ पे वापस आने से रोकना चाहते होंगे, लेकिन खुद भी उसी जगह फंस गए होंगे। और थ्रेट से डील करने के बाद जब लोग वापस अर्थ पर आएंगे मूवी के लास्ट में, तब तक प्रेजेंट टाइम चल रहा होगा। कुछ लोगों ने पॉइंट आउट किया था कि लोकी शो में जब ये सीन दिखाया जा रहा था तो ये वाली जो शिप थी ये फैंटास्टिक फोर की ही शिप है। अब इस मूवी में थ्रेट गैलेक्टिस होगा या किसी कैंग वेरिएंट को यूज करते हैं लोग, ये देखना होगा। वैसे डेडपूल एंड वुल्वरीन के ट्रेलर में डॉक्टर डूम और सीक्रेट वॉर्स का भी ईस्टर एग था, बट मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर डूम द फैंटास्टिक फोर मूवी में दिखने वाले हैं। जिक्र भले ही हो जाए, बट डॉक्टर डूम किसी और प्रोजेक्ट से एंट्री करेगा। अब इस मूवी की थीम रेट्रो टाइप की है और डायरेक्टर मैट शैकमैन ने वांडाविजन जैसा कॉम्प्लेक्स शो भी बनाया था, जहां अलग अलग टाइम पीरियड्स को एक्सप्लोर किया गया था। तो ऐसे में इनकी कलाकारी यहाँ पर देखकर भी मजा आने वाला है मूवी में। अब यही सब था पोस्टर में। अब इसके अलावा अगर रीड रिचर्ड्स की इन्वेंशंस के बारे में और उसकी पावर्स के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हो तो मेरा रीड रिचर्ड्स वर्सेस आयरन मैन वाला शोडाउन देख डालो। अभी रिसेंटली बनाया मैंने, काफी नई चीजें पता चलेंगी तुम्हें उसमें। तो ठीक है यार, अब आज इस वीडियो में इतना ही। अब अगर तुमने कुछ और भी नोटिस किया इस पोस्टर में तो कमेंट्स में बता डालो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहो ब्लू आइज पेयर।